ये हालत की है। और कुछ गलती नहीं, केवल छोरे बाइक पे बैठ के दूध लेने चले गए। उनका ये कहना है कालबेलिया दूध पे नहीं, मोटरसाइकिल पे नहीं चला सकते। हमारे सामने बाइक पे कैसे, कहाँ गया वो लड़का, कहाँ है? नाबालिग बच्चा है, कहाँ है भाई? दूध वाला ये बच्चा, देखना सर, पूछिए, बताइए क्या बात है? दूध लेने गया था दुकान पे। कितनी बजे गया, बता, सच बता साहब। 8 बजे। तो वो बोला तो मोटरसाइकिल पे बैठ के दूध नहीं मांग सकता। क्यों भाई, मोटरसाइकिल तो मेरी है। 3 लड़के थे, वो हमारे मारपीट करने लगे, हमको गाली गलौज बोलने लगे। हम फिर भाग के घर पे आके, वो पूरा गांव पलट के हमारे घर पे आकर जला दिया। मेरी मम्मी को मारा है। महिला कहाँ की चोट बताए भैया, इधर आओ। नहीं बात आपको भी होना चाहिए। महिलाओं में जो चोट है ना, एक सेकंड सर देख लीजिए, हमारी जायज बात। इतनी धूप में हम पागल नहीं है सर फालतू से बैठे, ठीक है? बता भाई तेरे कहाँ चोट आई, बता। अब बता, कोई बात नहीं। ये देखो आज सर ये 9 तारीख की घटना है, अभी आज 4 दिन के बाद भी ये घटना है। वो महिला कहाँ गई है और एक मुलजिम को अरेस्ट नहीं किया। अब हम कानून की बात कर, ये देखिए। और वो भाई तेरे बता, कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं सर। नामजद है, इसमें बेकायदा रिपोर्ट भी है, एक पुलिस को भी नहीं लाएगा सर, बड़ी गंभीर बात है। सुने और सर एसपी साहब के उधर भी कर्म करें, एडिशनल साहब वगैरह, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आए। हम ये चाहते, हम तो आपके भरोसे इनको छोड़ जाएंगे यहाँ, पर कल कोई घटना होगी तो फिर प्रशासन और आप हो सर, हम क्या करें? राखी 9 तारीख को थी। राखी के दिन शाम को 8 बजे 2 बच्चे, नाबालिग बच्चे दूध लेने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठ के गए थे। वहां जाने पर कुछ लोग बैठे थे। कहाँ की घटना? ये समरे वालों का खेड़ा, रासमी थाना क्षेत्र में समरे वालों का खेड़ा है, जहां हमारी 7 से 8 घरों कालबेलिया समाज की बस्ती है और अगले 100 वर्ष से निवास करते हैं। राखी के दिन शाम को 8 बजे हमारे बच्चे सार्वजनिक दुकान के ऊपर दूध लेने गए थे, मगर कुछ लोगों ने कहा कि तुम कालबेलिया हो, तुम्हारी औकात में रहो और तुम्हें मोटरसाइकिल पर कैसे बैठ के, यहाँ गाड़ी पे बैठ के हमारे सामने से कैसे निकल गए। ऐसे करके हमारे लोगों के साथ मारपीट की। लड़के वहां से अपना जीव बचा के हमारे डेरे में आ गए, हमारी बस्ती में आ गए। वहां 10-15 मिनट के बाद गांव के करीब 100-200 लोग मिलकर धाड़ की धाड़ बस्ती पर आए और आते ही उन्होंने मारपीट चालू कर दी। कुछ हमारे जो लोग थे, इंसान थे, जो जेंट्स थे, वो अपना जीव छुड़ा के वहां से भाग गए और महिलाएं वहां घरों में घुस गई। तो लोग ताला तोड़कर महिलाओं को बाहर निकालकर, महिलाएं चीखती रही, महिलाओं के साथ मारपीट करते रहे और हमारे घरों में भी आग लगवा दी। और हमने पुलिस को फोन किया, फिर मौके पे पुलिस गई, फिर हमारे लोगों को वहां से बचाया गया। और उसके बाद हम लोग उसी टाइम में थाने में पहुंचे। उसके बाद भी बहुत लेट मुकदमा दर्ज हुआ। अर्जुन लाल जी जो जिनगर है, जो माननीय आपके यहाँ के विधायक महोदय हैं, उनका ये कहना है कि कालबेलिया एसी में नहीं आते, जबकि हमने कहा है कि हम कालबेलिया 31वें नंबर पे, कालबेलिया और सपेरा दोनों एसी में आते हैं। 3 घंटे के बाद रात्रि को 9 बजे 10 बजे मुकदमा दर्ज हुआ। फिर हमने कहा हमारे लोग बहुत डरे हुए हैं, आप पुलिस का प्रोटेक्शन दो और हमारे लोगों को हमारे घर पे छोड़ो, क्योंकि हमारे पशु मेवासी, हमारे गद्दे, हमारे बकरी, हमारे मुर्गे, हमारे बिल्ली, जो हमारे कुत्ते, जो हमारे जानवर वगैरह, हमारे घर खुला पड़ा है। तो फिर पुलिस प्रोटेक्शन से हमारे को वहाँ वापस गांव में गए। पुलिस वहाँ 10 मिनट के लिए रुकी, पुलिस वहाँ से चली गई और फिर गाँव के लोग आते हैं और माधु कालबेलिया का घर जला देते हैं। मोटरसाइकिल जल गई, उनके एलईडी टीवी जल गई, उनका बक्सा जल गया, खाने पीने का जो सारा राशन था वो जल गया। और ये लोग उसी दिन के बाद डर के मारे
अपने रिश्तेदारों के घरों पे, सार्वजनिक जगहों पे रुकते फिर रहे हैं। डर के मारे ये लोग अपने घर पे नहीं जा पा रहे। हमने कई बार कलेक्टर साहब से संपर्क करने की बात कही, हमने एसपी साहब से संपर्क करने की बात कही, डीवाईएसपी को हमने कहा एक घटना 9 की हुई है, एक घटना 10 की हुई है, तो उनका एट्रोसिटी में मामला अलग से दर्ज करना चाहिए, मगर उस परिवार को भी उसमें शामिल कर दिया। तो आज हम जितने भी घुमंतु विमुक्त जो जातियों के जो लोग हैं चित्तौड़ के, हम सारे लोग आज हम यहाँ कलेक्टेड आए। कुछ लोगों का कहना है कि आज अवकाश है। अरे भाई, आज तो 15 अगस्त का दिन है, आज तो भारत आजादी का दिन है। आज के दिन तो जो काम नहीं हुआ वो काम हो गया। तो हमारे लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। हम माननीय कलेक्टर साहब को भी कहना चाहते हैं, माननीय हम एसपी साहब को भी कहना चाहते हैं, आप आए और हमारे लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, हम लोगों को बेघर कर दिया गया है, तो आप लोग आके हमारी बात को सुने। अन्यथा नहीं है तो अभी तो सांकेतिक धरना है, नहीं तो समस्त लोग हम भूख हड़ताल पर यहीं बैठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करे, जब तक हमारे लोगों को मुआवजा नहीं मिले, जब तक इनका घर जला है उनको वापस घर नहीं बने, और जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ से छोड़ के जाने वाले नहीं है। चाहे पुलिस हमें जेल में डाल दे, चाहे हमें कितना भी कर ले, मगर हम लोग यहाँ से अब हटने वाले नहीं है। मेरा नाम रतननाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा। जी सीरियस केस ये कोई ऐसा नहीं है कि वैसे आप आ जाओ, तहसीलदार जी बैठे वो अपना आप उसमें कलेक्टर बोलिए ना, कलेक्टर आएगा, एडीएम आएगा। एडीएम साहब को बोला मेरा एक निवेदन है, तो ये दूर दराज से लोग आए, जितने सारे इसका SC ST पर अपराध हो रहा है, कलेक्टर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? और सुनो, एक मजे की बात ये हुई, इनका ही घर जला, इनका ही मकान जला, और कल इनको 23 तारीख को नहीं, क्या कितने तारीख को इनको नोटिस दिया? कलेक्टर से बात करके ही जाएंगे। 13 तारीख को इनको नोटिस दे दिया इनके घर हटाने की, जबकि इनके पास पट्टे हैं, आबादी लैंड में रह रहे हैं। तो ये पूरा MLA साहब के परिसर में काम चल रहा है। हमारा निवेदन ये है कि इन परिवार को वहां से बेघर कर दिया जाएगा और घटना कहीं न कहीं बड़ी होगी। इसका हम चाहते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार इस पे कुछ चीजें हो। तहसीलदार जी से बात करते हैं, कलेक्टर की मांग, कलेक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। घुमंतुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, घुमंतुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, घुमंतुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, कालवेलियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। आवाज दो। पता लग गया होगा कि इनका कोई दोष नहीं, ये केवल दूध की थैली लेने गए थे, और दूध की थैली के बाद गांव के लोगों ने इनको ये कहा कि भाई तुम तो कालवेली और तुम मोटरसाइकिल पे इतनी हेंकड़ी से नहीं बैठ सकते हो। ये के लड़कों के लाते घूंसे मारे, लड़कों को मारा पीटा, लड़के अपना जीव छुड़ा के वापस डेरों में आ गए। और डेरों में आने के बाद अगले 15 से 20 मिनट में इनका बाप वहां पहुंच गया। बाप ने हाथाजोड़ी कर ली कि भाई मेरा लड़का गलत होगा तो अपन खजूरिया बाबू जी के चल लेंगे। ये उनका बाप के आया, उसके थोड़ी देर बाद में बाप वापस आके नहीं बैठा और गांव के लोग इन पे टूट पड़े, इनके साथ मारपीट की, आदमी भाग गए, औरतों के साथ औरतें घरों में घुस गई, घर का कुआं तोड़ दिया, मोटरसाइकिल जला दी, दूसरी गाड़ी और तोड़ दी, और खाने पीने के जो सारे राशन थे वो के वही जला दिए, और लोग अपना घर छोड़ के बाहर चले गए। हमको पता चला, हम रासमी थाने में गए, रासमी थानेदार से बात करने के बाद MLA अर्जुन लाल जिनगर ये कहता है कि भाई कालवेलिया तो ऐसी में नहीं आता है। आधा घंटा मकसद होने के बाद उन्होंने मुकदमा माना और एट्रोसिटी में मुकदमा दर्ज किया। अब दर्ज करने के बाद फिर सुबह एक घटना और होगी, माधु कालवेलिया का घर जला दिया। अब उसके बाद भी वो मुकदमा भी दर्ज नहीं किया और पुलिस की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लोग झाड़ियों में लुकते फिर रहे हैं। इस कारण हम लोग आज यहां आए हैं। बारिश का टाइम है, कोई बात नहीं, बारिश तो आने। आवाज दो, सरकार तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अब तो ये अंगड़ाई है, अब तो ये अंगड़ाई है,
10 बजे के बाद में इनके घरों को वापस हो गए। अब पुलिस भी निकल गई, मैं भी वहाँ से निकला। फिर उसके बाद में रात को ही घटना हुई, गाँव के लोग वापस आ गए। एक माधु नाम का काली है जैसे इसके घर को जला दिया मोटरसाइकिल का। हाँ गाँव वालों रियल में ये देखो ये करेगा जला दिया। फिर ये लोग तो वहाँ थे भाग गए वहाँ से। फिर सुबह नहीं रात को शायद पुलिस चली गई, दोनों गाड़ियाँ पुलिस की चली गई। अब हमारी ये मांग है कि एक तो घटना घटी उसका तो मामला एट्रोसिटी में दर्ज हो गया। अब 10 को जो घटना घटी है उसका मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं है, वो रिपोर्ट उसी टाइम में देगी। एक मांगते हैं नामजद मुलजिमों के दायर की, उसके बाद एक भी मुलजिम को अरेस्ट नहीं। दिनकर साहब का ये आप छाया में चले जाओ, बच्चा बीमार हो जाएगा, उधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1-1.5 घंटा मेरे छाया में बैठ जाओ, चलती रही। फिर मैंने छाया में भेज दो, कोई उसी एरिया के कालवेलियों के ऐसी के जो सर्टिफिकेट थे हाँ बैठ जाओ, छाया में चले जाओ। फिर उनको लगा बेगूसा तब ये फिर उन्हें रात को 10 बजे मुकदमा मांगा। अब निवेदन ये है कि इतनी बड़ा घटना होने के एक परिवार भी अभी घर पे नहीं, पूरे बस्ती इनकी सुनी पड़ी है। आज उस बात को 10 तारीख की घटना को आज कम से कम 15 हो गई है, एक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, ना किसी को बुलाया ना कुछ किया। ये लोग इधर उधर छपते पड़े, इस कारण हमारे को मजबूरन होकर आज यहाँ आना पड़ा। जिम्मेदार जो भी अधिकारी है, चाहे कलेक्टर साहब हैं, चाहे कलेक्टर साहब हैं, लाल सिंह जी रायका जी जो हमारे राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष हैं, भ्रष्टाचार आंदोलन के मुखिया हैं, आप भी जयपुर से चल के आए। हम भी नहीं चाहते कि अव्यवस्था हो, मगर जिम्मेदार कोई अधिकारी बैठे, बातचीत हो जाए, जो इन लोगों की मांग है उसको डिस्कस हो जाए, बस ये हमारी अब बाहर है ना वहाँ से प्रोग्राम तो खत्म हो गया। हमारा एक निवेदन दूसरी जगह कहीं और कलेक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए भाई। मेरा एक निवेदन, आप भी नेशनल हेड रहे हैं, बहुत बड़े अधिकारी, आप रिटायर्ड DYSP हैं, मैं गोमंतु जाति का प्रेसिडेंट। निवेदन ये है कि हमें भी आज के दिन 15 अगस्त के दिन इतनी जिद करना हमारे लिए भी ठीक नहीं है और आपके लिए भी ठीक नहीं है। एक्चुअली में बात क्या है कि 9 तारीख की घटना है, सुबह 10 तारीख की 2 घटना है। पूरा परिवार उस बस्ती से बाहर है, नामजद मुकदमा दर्ज होने के बाद भी एक भी मुलजिम को अरेस्ट नहीं किया। कई बार DYSP से संपर्क कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। थानेदार जी का ये कहना है कि भाई ये काम तो एट्रोसिटी में दर्ज होता है, DYSP करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम ये लोगों को कहाँ रखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं को चोटें आई है, घर जला दिया, ओरिजिनल पता कर लीजिए आप। हमको इस तरह की जिद नहीं करते हम ये। अब बात ये है श्रीमान, खैर प्रशासन सुनने के लिए नोटिस दे रहे हैं घर हटाने के लिए। अब सर एक सेकंड, अब आप तहसीलदार जी आप हैं, उनको बुला लीजिए, सीरियस प्रॉब्लम। ये अभी सारी को घर जलाए और इनका घर भी जला दिया और इनको नोटिस भी दे दिया हटाने का। 9 को घर जलाया, 10 को घर जलाया, 13 को तहसीलदार नोटिस दे रहा है। तो ये पूरे बेघर हो जाएंगे। और थानेदार जी मुझे एक किस्सा सुनाते हैं, रतनलाल जी मेरे गांव में एक बावरिया था, उसका बहुत बड़ा आतंक हो गया। फिर क्या किया कि लोगों ने उसको जिंदा ही मार दिया। अच्छा अब इनका क्या होगा कि यार देखो हालत यही हो सकती है, क्यों गांव के लोग इनके विरोध में। मैंने कहा सर आज नहीं है, थोड़ी आके डेरा डाला है भाई, ये तो 50-15 बीघू तो श्रीमान इनके नाम पे जमीन है, इनके कुआं है, ये बेचारे अपना धंधा बंदा कर रहे हैं। कोई चोरी चकारी गुंडागर्दी डकैती इस तरह का कोई काम नहीं। और हमारे लोग गलत है तो पुलिस अरेस्ट करे, हमें कोई लेना देना नहीं। मगर बात ये है तहसीलदार साहब, हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी धूप में हमें बैठना, हमारे इतने आदरणीय को बिठाना मुझे भी शर्म आ रही है, मगर हमारा निवेदन ये है कि ये घटना बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों? हम चाहते हैं कि पुलिस का प्रोटेक्शन हो, ये लोग उनके घरों में रहे, राइट तो बनता है। गलत कह रहे हैं तो आप हमें बता दीजिए। एट्रोसिटी में एक घटना 9 को हुई है, एक घटना सुबह 10 तारीख को हुई है, तो वो मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। माधु नाम के कालवेलिया का घर जलाया गया है, तो वो मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। DYSP ने एक भी किसी को एक को भी अरेस्ट नहीं किया है। और अर्जुन लाल जी जिनगर जी का ये कहना है कि ये कालवेलिया ऐसी में नहीं आता है। आप तहसीलदार जी रेवेन्यू रिकॉर्ड उठा के देख लो, कालवेलिया 31वें नंबर पे कालवेलिया सवेरा ऐसी में आते हैं। 4 सर्टिफिकेट देने के बाद तो मुकदमा दर्ज होता है एट्रोसिटी में। एट्रोसिटी मुकदमा दर्ज हुआ, परिवार के पास खाने का कुछ नहीं है, घर जल गया है, इनको सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रोटेक्शन नहीं, जबकि SST एक्ट में इनको प्रावधान है, तो वो भी इनको तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए। अब बात ये है कि मैंने SP साहब को फोन किया, SP साहब का ये कहना है यार मैं तो कोई अलग अधिकारी बोल रहा हूँ, हमारे पास उनकी बात है, उनके नंबर है, कलेक्टर साहब को हम संपर्क करने का फोन उठा नहीं रहे। आप जयपुर से चल के आए हैं,
मैं ठेठ ब्यावर से चल के इधर आपके बीच में हूं। तो हमारा निवेदन है कि आप भी जिम्मेदार अधिकारी, हम आपकी बात को मान रहे हैं, मगर बात यह है कि इनके साथ कौन पुलिस जाएगी, उन मुलजिमों को कौन? आपका जो भी आपने विज्ञापन में दे रखा है, आप इतने मेरे को मैसेज इतनी देर तक कन्वे किया, मैंने सुना ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका मैसेज उच्च अधिकारियों को एज इट इज में कन्वे कर विज्ञापन में करेंगे क्या? वो भी विज्ञापन देके करेंगे क्या? हमें एक्शन चाहिए ना। मेरी बात आदमी रहे ना रहे, कागज हमेशा रहता है, कागज हमेशा बोलता है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं ना आदमी। बिल्कुल। तो मैं आगे मैं कह रहा हूँ कि आप आज 15 अगस्त कि उस पे क्या काम करेंगे वो चाहिए, वो लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम खाली कागज देना हो तो जयपुर नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ जो भी इसमें नियम बना है सर, कार्रवाई होगी, बिल्कुल करेंगे। कलेक्टर साहब को मैं व्यक्ति से बात करनी कलेक्टर साहब अपने घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आप इन्फॉर्म कीजिए, वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अरे एससी के साथ में इतना जुल्म हो रहा है और कलेक्टर घर पे बैठा हुआ है, नहीं उसके बाद ऐसे कैसे सकता है? नहीं, कलेक्टर साहब कहीं व्यस्त है तो कोई बात नहीं, मगर एडीएम भी आ सकता है ना श्रीमान। एक निवेदन है इसकी मैं बात करूँ भाई, मेरा आप बात कर लो, कलेक्टर है। नहीं सुनो, आप ज्ञापन लो, हम देने के लिए तैयार हैं। आप लिखित में हमें दे हाँ, दीजिए। सर, मेरे लोगों को मुझे चिंता है कि इनके साथ बड़ी घटना आज ही हो जाएगी। मैं आप आपसे- लिखित में दे दीजिए, हम अभी रुक जाएंगे। बात कर लीजिए। आप लिखित में दे दीजिए कि सर इनके साथ कोई हम कोई अनलीगल कोई चीज नहीं मांग रहे हैं। आज मैं कम लोगों को लाया हूँ तहसीलदार जी, डेटा उठा के देख लेना, हमारे को सब तरीके की बातें आती है, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, मगर हम प्रशासन को परेशान नहीं करना चाहते हैं। मगर परेशानी उचित, प्रशासन ही उचित पे अड़ी हो जाएगी, फिर तो जो होगा देखा जाएगा, और क्या करें फिर, हम मरे भाई, हमारे को रहने की वहां पे भी जगह, हमारी प्रॉब्लम को समझे। आज भी अपने देश में कानून का शासन है, तो इस तरह की बात नहीं, नहीं है। रासमी में तो नहीं है, तहसीलदार जी रासमी में नहीं है। आपने तो बात की, आप ऑन इंस्पेक्टर फंदा जी से बात करें, वो क्या बोलेंगे अभी आप? मैं आपका जो मैसेज है आगे कन्वे कर देता हूँ और अपन उस पर चर्चा कर लेंगे। बात कर लो एक बार, मगर आप हमारी प्रॉब्लम को हमको आपकी बात बिल्कुल सुनो, आज 15 अगस्त का दिन है, हम अड़ी नहीं है, मगर मजबूर होना पड़ा है, परिवार भूखे मर रहे हैं, घर जला दिया है, तहसीलदार नोटिस दे दिया है। एक तो कल भी इनके मकान तो हटा देंगे, एक क्योंकि एमएलए की चल रही है, मैं 100% करूँ, हम दावा लगा रहे हैं एमएलए पे। तीसरी बात है कि वहाँ का डीवाईएसपी और एमएलए और गांव के जो मुलजिमान है वो एक जगह बैठ के पंचायत कर रहे हैं। हम कैसे समझते हैं कि हमारे को न्याय मिल जाएगी? तो श्रीमान आप भी अच्छे अधिकारी, आप ये हैं, पर कल ऐसा नहीं सर कोई घटना घट जाए, किसी को मार दिया, काट दिया, कोई जला दिया, तो उनका हम क्या करेंगे? हम तो ये कन्वे करने आए हैं कि इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, कानून बना है। SC/ST एक्ट में किसी भी दलित को उनका रास्ता रोकना, उनके साथ इतना बड़ा अपराध करना, कानून के अंदर ये कहता है कि आप अस्थायी पुलिस चौकी भी लगा सकते हो। हम हमारी जान को खतरा है, हम ये कह रहे हैं आपको, सीधा सीधा कह रहे हैं। हमारा एक निवेदन है, आप हमारी मजबूरी को समझे। हम नेतागिरी करने नहीं आए हैं, हम इनकी पीड़ा लेके। और कभी कालबेलिया चित्तौड़ में पहले बार इनको, अरविंदर सिंह इनको सबको पूछ ले, पहले बार कालबेलिया आए हैं और इनकी मजबूरी है। एक एक आदमी को पूछ लीजिए आप, हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम है। निवेदन है आप बात कर लीजिए, कलेक्टर को बोलिए कलेक्टर आए, ठीक है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि हमारा मकसद ये नहीं है कि लेटर दे के चले जाना है, हमारा मकसद ये है कि आज जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर ये जो कलेक्टर और जिला प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है, हम लोग एक्शन देख के जाना चाह रहे हैं। ये हालत की है और कुछ गलती नहीं, केवल छोरे बाइक पे बैठ के दूध लेने चले गए। उनका ये कहना है कालबेलिया दूध पे नहीं, मोटरसाइकिल पे नहीं चला सकते। हमारे सामने बाइक पे कैसे, कहाँ गया वो लड़का, कहाँ है? ठीक, नाबालिग बच्चा है, कहाँ है भाई ये बच्चा? देखना सर, पूछिए, बताइए क्या बात है? मैं दूध लेने गया था दुकान पे, कितनी बजे गया? बता, सच सच बता साहब। 8 बजे। तो वो बोला तू मोटरसाइकिल में बैठ के दूध नहीं मांग सकता। नहीं, क्यों भाई, मोटरसाइकिल तो मेरी है। 3 लड़के थे, वो हमारे मारपीट करने लगे, हमको गाली गलौज बोलने लगे। हम फिर भाग के घर पे आके, वो पूरा गांव पलट के हमारे घर पे आकर जला दिया, हमारी मम्मी को मारा है। मैंने कहा कि चोट बताए, भैया इधर आओ। नहीं बात आपको भी होना चाहिए, महिलाओं में जो चोट है ना। एक सेकंड सर देख लीजिए, हमारी जायज बात, इतनी धूप में हम पागल नहीं है सर फालतू से बैठे, ठीक है? बता भाई तेरे कहाँ चोट आई, बता, अब बता, कोई बात नहीं। ये देखो आज सर ये 9 तारीख की घटना है, अभी आज 4 दिन के बाद भी ये घटना है। वो महिला कहाँ गई है?
और एक मुलजिम को अरेस्ट नहीं किया। अब हम कानून की बात कर रहे हैं। ये देखिए सर, और वो भाई तेरे बता, कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर नामजद है, इसमें बेकायदा रिपोर्ट भी है, एक पुलिस को भी नहीं लाएगा सर, बड़ी गंभीर बात है। सुने और सर एसपी साहब के उधर भी कर्म करें, एडिशनल साहब वगैरह, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आए। हम ये चाहते हैं, हम तो आपके भरोसे इनको छोड़ जाएंगे यहाँ, पर कल कोई घटना होगी तो फिर प्रशासन और आप हो सर, हम क्या करें? हम आपसे अडिल नहीं है सर, हम कोई प्रतिष्ठा का पॉइंट नहीं बना रहे सर। ठीक है सर, धन्यवाद।